हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 16.1 प्रायिकता के शेष प्रश्नों का हल। इसके पहले हमने आपको 9 प्रश्नों का तक हल बताए थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये 10वां दिया है, देखें। कह रहा एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है और यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। यदि पहली बार पट प्राप्त होता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। इसे हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उस चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको चैनल के में मिल जाएगा। और इसके पहले प्रश्नावली 16.1 का जो प्रश्न पढ़ा दिया गया है 9 प्रश्न तक, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, इसमें दिया है कि एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है। यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो सिक्के को पुनः उछाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखें सिक्का उछालने पर, यानी पहली उछालने पर चित्त आता है तो सिक्का को पुनः उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? चित्त आता है तो, यानी यच आता है तो एक सिक्का पुनः उछालेंगे तो यच या टी प्राप्त होगा। तो यह परिणाम क्या हो जाएगा? एच एच और एच टी, यह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखें क्या कह रहा है उसे। यहाँ का कि यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है, यानी पहली उछाल पर यदि चित्त प्राप्त नहीं होता है, पट प्राप्त होता है, तब एक पासा फेंका जाता है। तो यहाँ लिखें यदि पहली उछाल पर पट आता है तो एक पासा फेंकने पर प्राप्त परिणाम ये क्या हो जाएगा? देखें, पट आता है ना, तो यहाँ पट लिख लेंगे और जब पासा फेंकेंगे तो उस पर ऊपर जो है एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, या चार आ सकता है, या पाँच आ सकता है, या छः आ सकता है। तो इससे क्या मिलेगा? T1, T2, T3, T4, T5, T6, यह जो है परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस तरह से कुल इसके विन्यास कितने हो जाएंगे? टोटल ये दोनों जो है मिला करके इसके प्रतिदर्श समष्टि हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लें, इसलिए कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हो जाएगा एच 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 टी, T1, T2, T3, T4, T5, T6, और यही जो है प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिख लें प्रतिदर्श समष्टि एच 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 टी, T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11 नंबर का दिया है कि मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छिक निकाले जाते हैं। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है और उसे खराब, डी या ठीक, एन में वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ देखें 3 बल्ब हम निकालते हैं, तो यहाँ लिखें 3 बल्ब निकालने पर प्राप्त परिणाम। तो मान लेते हैं पहला बल्ब यदि निकालते हैं तो खराब हो सकता है या ठीक हो सकता है। दूसरा बल्ब यदि निकालते हैं तो वह भी खराब हो सकता है या तो ठीक हो सकता है। यदि तीसरा बल्ब निकालते हैं तो वह भी खराब हो सकता है या ठीक हो सकता है। अब इन्हीं से ये संबंध बना लें तो इसके प्रतिदर्श समष्टि हो जाएंगे। तो यह हो जाएगा, पहले इन दोनों का लें तो डी 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 एन, फिर एन, इस एन से एन डी एन एन। ठीक है, तो यह इसका हो गया और गुणे डी एन। तो अब देखें इस डी का इसके साथ जो है संबंध हम बनाएं तो यह हो जाएगा ट्रिपल डी डबल डी एन डी एन डी डी एन एन। फिर इस एन का इसके साथ बनाएं तो एन डी डी एन डी एन हो गया और डबल एन डी। ठीक है, और ट्रिपल एन हो जाएगा ट्रिपल एन। ठीक है, तो यही जो है प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा, तो यहाँ लिख लें। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर का दिया है, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। एक सिक्का उछालने पर यदि पट यानी टी आता है तो कोई क्रिया नहीं होता है। ठीक है, इसलिए परिणाम क्या हो गया, टी हो जाएगा। ठीक है, यदि सिक्का उछालने पर चित्त आता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो यहाँ लिखें चित्त आने पर एक पासा फेंकने पर प्राप्त परिणाम यह क्या होता है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 आता है।
अब इसमें से यदि विषम संख्या प्राप्त होता है तो कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, यदि विषम अंक मतलब H1 H3 H5 आता है तो कोई क्रिया नहीं होता है। अतः परिणाम क्या हो गया, H1 H3 H5 हो जाएगा। अब देखें सम यहाँ दिया है कि सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। तो यहाँ लिख लें सम संख्या यानी H2 H4 H6 आने पर पासे को पुनः फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा, H2 H4 H6। तो एक पासा इसके साथ फेंकेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इससे संबंध क्या बन जाएंगे, H2 1 H2 2 H2 3 H2 4 H2 5 H2 6 और क्या हो जाएगा, H4 1 H4 1 H4 2 H4 3 H4 4। ठीक है, H4 5 H4 6 और क्या हो जाएगा, H6 1 H6 2 H6 3 H6 4 H6 5 H6 6। ठीक है, यह जो है इसके परिणाम हो जाएंगे। यदि पासे पर सम संख्या आता है तो एक पुनः पासा फेंकते हैं तो यह परिणाम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक कुल परिणाम हो जाएगा। अब देखें इसमें जब सिक्का उछालते हैं तो यदि पट आता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो वह परिणाम टी हो जाएगा। और यदि यहाँ चित आता है तो और विषम संख्या आता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो यानी H1 H3 H5 हो जाएगा परिणाम। ठीक है, तो यहाँ लिखें टी, विषम आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा तो H1 H3 H5। ठीक, और जब सम हम यहाँ पासे पर सम संख्या आया है तो एक पुनः पासा फेंका गया है तो उसके द्वारा इतने परिणाम मिले हैं, तो इसको लिख लें H21 H22 H23 H24 H25 H26। ठीक है, और उसके बाद से हो जाएगा H41 H42 H43 H44 H45 H46। ठीक है,
तो H4 6 तक हो गया। उसके बाद से यहाँ H6 का इसके साथ हम संबंध बनाएंगे। जैसे H2 का इसके साथ बना लिए तो H21 H2 H23 ऐसे 6 तक। फिर H4 का H1 से लेकर के यहाँ 6 तक बनाएंगे। फिर H6 का इसके साथ H61 H62 से जो है H6 तक बनाएंगे। तो यह 4 तक तो हो गया। अब जो है हो जाएगा आपका H61, ठीक है, H62 H63 H64 H65 H66, ठीक है। तो यह इसके परिणाम हो गए और यही जो है प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि, इसी को उतार लें तो यह हो जाएगा H1 H3 H5 H21 H22 H23 H24 H25 H26, ठीक है। और क्या हो जाएगा H41 H42 H43 H44 H45 H46, ठीक है। उसके बाद से H61 H62 H63 H64 H65 H66, ठीक है। तो यह प्रतिदर्श समष्टि हो गया। तो यह इसका हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर का दिया है, कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 और 4 अलग अलग लिखी गई हैं। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। 2 पर्चियां निकालने के परिणाम क्या हो जाएगा। मान लेते हैं यदि पहली पर्ची निकालते हैं और उस पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो दूसरी पर्ची अगर निकालेंगे तो उस पर जो है 2 होगा 3 होगा या 4 होगा, 1 तो होगा नहीं। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, ठीक है। प्लस यदि पहली पर्ची निकालते हैं तो हो सकता है 2 मिल जाए उस पर लिखा हुआ, ठीक है। तो दूसरी पर्ची पर क्या हो सकता है, या 2 हो तो होगा नहीं, तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, 1 3 या 4 हो सकता है। फिर प्लस यदि मान लेते हैं कि पहली पर्ची पर 3 लिखा हुआ मिले, तो दूसरी पर्ची अगर निकालेंगे तो उस पर जो है 1 2 और 4 हो सकता है, 1 2 और 4 हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि पहली पर्ची पर 4 लिखा हुआ मिल जाए, तो दूसरी पर्ची पर 1 2 3 लिखा हुआ मिल सकता है। तो इन्हीं के द्वारा जो है हम संबंध बना लेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 3 2 4 3 1, ठीक है, 3 2
3 4 या 4 1 4 2 4 3। तो इतने जो है इसके ये परिणाम हो जाएंगे और यही जो है इसका प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि, यहाँ उतार लें, यही हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि में 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2, ठीक है, 3 4 4 1 4 2 और 4 3, ठीक है। तो यह इसके प्रतिदर्श समष्टि हो गए। तो यह इसका हल हो गया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।